ये अहम खबर देखिए, ये अगली अहम खबर और उसके बाद मैं आपको लिए चलूंगा पर स्टूडियो भी और दिखाऊंगा एक बेहद अहम इंफॉर्मेशन। पहले अहम खबर देखिए, मारियोपोल में चेचन लड़ाकों का एक्शन। मारियोपोल में चेचनिया के लड़ाके जल्द मारियोपोल को आजाद कराएंगे, चेचन लड़ाकों ने कहा। मैंने अभी आपको एक तस्वीर दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो उसमें एक शख्स थम्स अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने शेड्स लगा रखे हैं, हाथ में बंदूक है। चेचनिया के लड़ाके भी यहां पहुंच गए हैं, वो रूस की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जरा अब इन तस्वीरों की तरफ देखिए, ये है वो तस्वीरें और कर्नल राठौर इसको और एक्सप्लेन करेंगे। चेचनिया के मर्सनरीज का उनकी तरफ से आकर लड़ना, बाहर से दूसरे लड़ाकों का आकर लड़ना, ना ये यूक्रेन के लिए नया है ना ये रूस की तरफ से नया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। सर, इनके आ जाने से पूरे सिनेरियो में कितनी तब्दीली आएगी? मारियोपोल अब बच नहीं पाएगा क्या? एक छोटा सा स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। जो रूस की तरफ से चेचनिया के लड़ाके जिसे हम कह रहे हैं वो चेचन आर्मी है। वो उनकी वहाँ के जो स्ट्रॉन्ग मैन हैं रमजान फेडोरोव, उनकी आर्मी है। वो यहाँ लड़ रहे हैं और वो अपनी ब्रुटैलिटी के लिए और लड़ाई के लिए माने जाते हैं। रमजान कादिरोव उनके लड़ाके खुद आकर यहाँ लड़ रहे हैं। वहाँ रमजान भी आए थे। आज एक हफ्ता भर पहले उन्होंने मारियोपोल के सेंटर में खड़े थे वो, तो वो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इनकी क्या अलग एक्सपर्टीज है सर? रूस ये क्यों साबित करने में लगा हुआ है कि बगैर सहारे के हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते? इनको क्यों लाया गया है? पूरे यूक्रेन की लड़ाई में एक नया पहलू देखने को मिला है। वैगनर ग्रुप वहाँ लड़ रहा है, सीरिया के मर्सनरीज वहाँ लड़ रहे हैं और अफ्रीका से मर्सनरीज आए हैं। कुछ मर्सनरीज जो एसेसिनेशन में एक्सपर्ट हैं उनको जेलेंस्की के लिए छोड़ा गया है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी तरीके से यूक्रेन की भी मदद के लिए मर्सनरीज और इरेगुलर्स आए हैं। ये कन्वेंशनल वॉर के अंदर एक नया पहलू देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि मारियोपोल इंपॉर्टेंट क्यों है। सर, मैं इस पर आता हूं। मारियोपोल इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ये अहम खबर बता दूं आपको और ये भी बताता चलूं वापस स्टूडियो में जब मैं आपको लेकर जा रहा हूं, मैं आपको ये बता दूं कि कौन से वो 6 देश हैं। क्या वाकई पुतिन की मंशा है वापस यूएसएसआर की ग्लोरी को वापस लौटाना? पुतिन कई बार इस बारे में दुनिया से भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन क्या इन कंट्रीज के बदौलत, जिनका जिक्र अब होने वाला है कुछ ही देर में TV9 भारत फर्स्ट पर, और एक्सपर्ट्स भी उस पर बात करेंगे, क्या उन कंट्रीज की बदौलत यूएसएसआर वापस बनाने का सपना व्लादिमीर पुतिन देख रहे हैं? कौन से वो 6 कंट्रीज हैं जिनको व्लादिमीर पुतिन खास तौर से अपने साथ लाकर और वहां के हुक्मरानों को अपना समर्थन देकर यूएसएसआर की दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं? उससे पहले यह अहम खबर देखिए, यूक्रेनी सेना को लगातार निशाना बना रहा है रूस के हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह। यूक्रेन का बिल्टअप एरिया लगातार पहचाना जा रहा है और जहां पर भी उनको यह दिखाई देता है कि यहां से हमारे ऊपर, हमारी तरफ खतरा आ रहा है, यूक्रेन में उन जगहों को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है रूस। लेकिन सवाल यह है कि महीना गुजर गया, इन जगहों को आइडेंटिफाई करके, इन जगहों को टारगेट करके, इन जगहों को शेल करके अभी तक रूस पहुंचा कहां है? और अगर ऐसा है तो उसके पीछे वजहें क्या हैं? कौन सी वो प्रमुख वजह हैं जिसकी वजह से रूस लैग कर रहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त के अहम टॉपिक की तरफ आपको एक बार फिर से लेकर आते हैं। ये खबर और देखिए, यूक्रेन के बाद 6 और देशों पर रूस की नजर। मॉस्को के अधिकारी के बयान से यह बड़ा खुलासा हुआ है, 6 अन्य देशों को डीनाजीफाई कराएगा रूस। डीनाजीफाई एक नया टर्म कॉइन किया गया है। रूस के ऐलान से छोटे मुल्कों में युद्ध का खतरा बढ़ा। सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे देशों पर खास तौर से निगाहें टिकी, जो कभी यूएसएसआर बनाते थे, जो अलग हुए थे और जिनसे तमाम मुल्क बने हैं। खास तौर से उन पर निगाहें। मेरे साथ यहां चर्चा में मेजर जनरल ब्रिजेश भी मुझे इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल शैलेंद्र भी मुझे यहां चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। सर, प्लीज आइए इस तरफ, हमारे दर्शकों को ये एक्सप्लेन करने के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। ये कौन से वो देश हैं? अगर आप देखें, खास तौर से जहां पर भी ये कहा जा रहा है कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहां पर भी वेस्ट के हिसाब से, वेस्ट की टर्मिनोलॉजी में जो फेल्ड स्टेट्स हैं, खास तौर से उन कंट्रीज को रूस सपोर्ट कर रहा है और वहां के हुक्मरानों को उनकी पीठ में हाथ रखकर वहां चीजों को मैनेज करने में उनकी मदद करके और धीरे धीरे यूएसएसआर की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? यूक्रेन से शुरुआत और फिर 6 देश साफ
ये भी जरा समझिए क्या बाल्टिक कंट्रीज वाकई, खासतौर से एस्टोनिया ने जो डर दिखाया है, लिथुआनिया ने जो डर दिखाया, क्या वाकई इन कंट्रीज का डर, ये बाल्टिक कंट्रीज, तीनों बाल्टिक कंट्रीज जो कहती रही हैं वो ठीक है क्या? मोल्डोवा उधर कजाकिस्तान और पोलैंड भी ये कहते रहे कि हम पर हमला हो सकता है, और लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये 3 बाल्टिक देश ये तो खैर कहते ही रहे हैं। क्या इनका डर जायज है? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। जनरल ब्रिजेश, आपको क्या लगता है, ये एप्रीहेंशन वैसा ही है जैसे किसी चीज को प्रीएम्प्ट कर दो, और ताकि वो चीजें अगर होने वाली हैं तो जो करने वाला है वो पीछे हट जाए, या इसमें दम है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि हम 33 डेज से यूएसएसआर लड़ाई कर रहा है यूक्रेन में। जो उसने सोचा था 3, 4, 5 रोज में हम कब्जा कर लेंगे, इसका आंकलन करना बहुत ही आवश्यक है, इससे पहले हम और कोई चीज सोच सके। राइट। उसमें नजर हमें ये आता है कि रशियन की जनरल स्टाफ की फेलियर है, रशियंस की प्लानिंग की फेलियर है। अगर आप आज्ञा दें सर, क्योंकि हम एलैबोरेटेड डिस्कशन उस पे करने वाले हैं कि वो वजहें कौन सी हैं जिसकी वजह से रूस को इतना टाइम लगा। मैं जरा ये जानना चाहता हूं, इन कंट्रीज का एप्रीहेंशन ठीक है या कोरा एप्रीहेंशन है? फिलहाल तो इसे मैं मेरी समझ से ये कोरा कहना चाहिए। ये कोरा एप्रीहेंशन है, तो फिर ये किया क्यों जा रहा है? क्या ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है? कर्नल शैलेंद्र, देखिए, वेस्ट अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं करेगा तो सिंपैथी कहां से गेन होगी? मुझे ये बताइए, अगर आज यूएस बात कर रहा है कि यस हमारे सैनिक आ सकते हैं, 33 दिन बाद आपको याद आया कि आपके सैनिक आ सकते हैं? आप इस लड़ाई, देखिए हुआ क्या है, रशिया ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया था, क्योंकि उसका कैलकुलेटेड रिस्क रहा होगा कि यूएस अपने ट्रुप्स नहीं लाएगा, और उसी वजह से वो बोल्ड होकर इस तरह का काम कर रहा था। साथ ही साथ उसका ओवरऑल एक एम बिल्कुल अचीव होता है कि वो और बाकी उन सभी कंट्रीज को एक मैसेज कर रहा है कि आप नेटो ज्वाइन नहीं करने देंगे, आप नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे किसी भी हालत में, हम प्रीवियस यूएस। तो आपने दूसरी बात इसमें एंगल जोड़ी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।